पूर्व सांसद और आदिवासियों के मसीहा स्वर्गीय दिलीप सिंह भूरिया की मेघनगर नाका स्थित प्रतिमा के आसपास हुए अतिक्रमण को हटाने के लिए आदिवासी हितार्थ संगठन लामबंद नजर आ रहा है। वे यहां बाउंड्री वॉल बनाने के साथ ही बगीचा बनाने की मांग कर रहे हैं, जबकि नगरपालिका प्रशासन यहां कॉम्प्लेक्स बनाने की बात कह रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। आपको बता दें कि प्रतिमा स्थल को विकसित करने के लिए प्रतिमा अनावरण के वक्त तत्कालीन नगरीय प्रशासन मंत्री लाल सिंह आर्य ने 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की थी। आचार संहिता लगने से स्थानीय प्रशासन द्वारा कदम नहीं उठाए गए और विकास का काम नहीं हो सका। देखभाल के अभाव में प्रतिमा के आसपास अतिक्रमण हो गया है। अतिक्रमण हटाने और इसे विकसित करने के लिए आदिवासी हितार्थ संगठन आगे आया है। उन्होंने यहां बाउंड्री वॉल बनाने और परिसर में दिलीप सिंह भूरिया के नाम पर बगीचा बनाने की मांग की है। हमारे द्वारा एडीएम साहब को दिलीप सिंह भूरिया की जो मूर्ति है उसके आसपास का अतिक्रमण है उसको हटाने के लिए आवेदन दिया गया है और सुनने में आ रहा है कि वहाँ नगर पालिका के द्वारा कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है। हमने केवल अभी एक ज्ञापन दिया है, अगर ये नहीं हटेंगे तो हम 7-8 दिन बाद जो भी वहाँ पर गाड़ियाँ हैं और जो भी रखा हुआ है उसको हटाने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर नहीं हटाएंगे तो हम बड़ा एक आंदोलन करेंगे। हम तो ये चाहते हैं कि जो पहले यहाँ पर एक गार्डन डेवलप हो, जो भीमराव अम्बेडकर की तरह एक गार्डन डेवलप हो और वहाँ एक आदिवासी के जननायक के रूप में जाने जाते हैं। हम भगवान बिरसा मुंडा को मान रहे हैं, सभी को पूज रहे हैं, लेकिन हमारे लिए तो भगवान बिरसा मुंडा ये दिलीप सिंह भूरिया ही है, जिन्होंने पैसा कानून दिया है। बहुत सारे ऐसे नियम बना है जिसके अंतर्गत आज हम यहाँ पर है। हमारी तो एक ही मांग है कि यहाँ से अतिक्रमण जल्दी से जल्दी हटाया जाए और वहाँ पर एक जो गवर्नमेंट ने घोषणा करी थी 90 लाख की, वो बगीचा बनाया जाए, जल्दी से जल्दी यहाँ पर बनाए। हमारी एक ही केवल यही मांग है। नगरपालिका प्रशासन द्वारा अगर यहाँ कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा तो इसका विरोध करने की बात संगठन द्वारा की जा रही है। देखिए, जिस जमीन पे ये कॉम्प्लेक्स निर्माण करने की बात कर रहे हैं, जो प्रक्रिया इन्होंने चालू की है, शुरू की है, वो भूमि एक्चुअल में आदिवासी समाज से इन्होंने अधिग्रहित की थी, वहाँ पे गार्डन बनाने के उद्देश्य से कि भाई नगर के पास में एक बगीचा होना चाहिए। लेकिन उस उद्देश्य के विरुद्ध जाकर के ये उसका कमर्शियल जो उपयोग कर रहे हैं, ये आपत्तिजनक कार्य है। और हम जैसे संगठन और आदिवासी समाज, शासन प्रशासन ने जो धोखा किया है, पहले इन्होंने शहर के सौंदर्यीकरण के नाम पे, गार्डन वहाँ डेवलप करने के नाम पे उस भूमि को अधिग्रहण किया और आज जब वो भूमि करोड़ों रुपए मूल्य की हो गई तो ये उसका कमर्शियल यूज कर रहे हैं, वो गलत है। अगर ये लोग गार्डन के लिए उस भूमि का उपयोग नहीं करते तो जो मूल भूमि का मालिक है आदिवासी समाज, आदिवासी व्यक्ति, उसको ये वापस कर दी जानी चाहिए। और अगर नहीं करते हुए ये उसका कमर्शियल यूज करते हैं तो हम आदिवासी समाज और सामाजिक संगठन इस घटनाक्रम का और इस उद्देश्य का विरोध करते हैं। इस मामले में नगरपालिका प्रशासन अतिक्रमण हटाने की बात तो कर रहा है, इसके साथ ही यहां कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाकर आय का सोर्स तैयार करने में लगा है। कुछ ही हिस्से में बगीचा बनाने पर विचार कर रहा है। मेघनगर नाका पे जो है दिलीप सिंह जी की मूर्ति के आसपास वो भूमि है पूरी तरह से निकाय स्वामित्व की है। अभी वर्तमान में उसमें नगर पालिका परिषद झाबुआ ने एक मैकेनिक नगर के नाम से एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पूरा लगभग 1 करोड़ का एक तैयार किया है। उसमें चारों तरफ दुकानें रहेंगी, आसपास जो है गुमटियाँ वगैरह है उन्हें हटा के फिर पूरी दुकानें बनाई जाएगी और उसका ऑक्शन और नियमानुसार उसका ऑक्शन किया जाएगा। रही बात गार्डन की, तो उस प्रोजेक्ट्स में हमने बीच में गार्डन की एक व्यवस्था भी दी है। मूर्ति के चारों तरफ उस सौंदर्यीकरण किया जाएगा और बीच में जो स्पेस बचेगा उसमें एक गार्डन उसमें विधिवत उसका डेवलपमेंट किया जाएगा। क्योंकि भूमि निकाय स्वामित्व की है और जैसे वर्तमान में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश या आत्मनिर्भर भारत का है, उसके तहत निकायों को भी अपनी कुछ आय के सोर्स डेवलप किए जाना है। क्योंकि भूमि निकाय स्वामित्व की है तो हम उसका थोड़ा कमर्शियल उपयोग करते हुए बगीचे का उपयोग करें ताकि निकाय को भी कुछ उससे आमदनी होए और रेगुलर उससे किराया भाड़ा मिलता रहे, ताकि हमारे जो है बेसिक सुविधाएं चलाना है उसके लिए हमारी आमदनी मिलती रहे। प्रतिमा के आसपास अतिक्रमण हटाने को लेकर जहां लोग सक्रिय है तो वहीं कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाने का विरोध करने पर भी संगठन विचार कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, झाबुआ।